जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे गुरु परिवार को, संगत जी। आंटी जी का सत्संग आज मैं आप सभी के बीच में शेयर कर रही हूँ। और आंटी जी हर रोज़ सत्संग अपने शेयर कर रही हैं। आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन पे ब्लैक मैजिक भी उनके खुद के घर वाले ही कर रहे हैं। दूसरा क्या है, वो जॉब से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको जॉब नहीं मिली। लेकिन हर पल फिर भी गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हैं वो। और उनको विश्वास है आज नहीं तो कल गुरुजी महाराज सब कुछ उनका ठीक ठाक कर देंगे। और आंटी जी बहुत परेशान है। जब भी मैं उनके सत्संग सुनती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती है। और पितृ दोष भी बताया गया है, उसमें कुछ उपाय बताए गए हैं। वो क्या उपाय बताए गए हैं तो आप सत्संग को पूरा सुने, ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें सत्संग को। क्या पता आपका भी कुछ हिंट इस सत्संग में मिल जाए। सत्संग को इग्नोर ना करें, लास्ट तक सत्संग ज़रूर सुने। अगर आप भी अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो अभी आप आंटी जी का सत्संग सुनिए। उससे पहले हम करेंगे पवित्र मंत्र जाप। आप सभी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सब कुछ घर में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, नेगेटिविटी भी है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आदेश से मैं एक बार फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बार बार शुक्राना गुरु जी, हर कदम पर आपने मेरा साथ दिया है। मुझे बार बार 777 के रूप में अपनी प्रेजेंस क्लियर करवाने के लिए शुक्राना। मैं बहुत टफ फेज से गुजर रही हूँ, ऐसा समय पर मेरा साथ देने के लिए हर जगह पर शुक्राना। कल क्या हुआ संगत जी कि जो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि मेरे घर के बाहर कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज डेली रूटीन में मिल रही है। कल भी यही हुआ कि कुछ ऐसी चीजें पड़ी मिली कि मैंने पता नहीं मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने ऊपर जाकर, जो बिल्कुल ऊपर फ्लोर पे रूम है, मैंने उनसे जाके बात करी। और उससे पहले भी की थी, तब भी वो इस तरह से भड़क गए थे। तो कल कुछ ज़्यादा ही भड़क गया। वहाँ का जो बंदा था, हस्बैंड वाइफ है, वो इतना ज़्यादा भड़क गया कि गाली गलौज पे उतर आया। इवन आगे बढ़ाया कि मुझ पे हाथ उठाने के लिए, मारने तक पे। और कहता कि जाओ जिसको मर्जी बोल दो, लैंडलॉर्ड को बोल दो, मैं तो ये काम करूंगा, हम तो फेंकेंगे। बहुत गंदा बोला और इतने गंदे तरीके से उसने मतलब बिहेव किया। मैं नीचे आ गई तो बीच वाली ग्रिल से सब कुछ मतलब सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जितनी भी मतलब 3-4 फ्लोर्स हैं उनका ग्रिल की साइड बनी हुई है, सब कुछ दिखता है क्या हो रहा है। तो ऊपर एकदम से सामने ऐसे बैठ गया, बहुत गंदे तरीके से इशारे करने लगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय। और वो मतलब जिस तरह से वो बात कर रहा था, मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने जवाब तो दिया। इवन देन उसने मुझे धमकी तक दे दी कि चल लैंडलॉर्ड को बोल दे, मैं तो करूंगा। जबकि उसकी वाइफ भी साथ खड़ी थी, तो वो उसे रोक रही थी चाहे, लेकिन वो बहुत गंदे तरीके से जैसे कर रहा था। तो मन में मतलब अजीब सी वो आई और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल कर दी। तो उसने, लैंडलॉर्ड ने उल्टा, लास्ट टाइम तो फिर भी मेरा साथ दे रहा था, कल पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसने मुझे सीधा बोल दिया कि तुम घर ही खाली कर दो। जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी कि मेरे घर के बाहर सामान मिल रहा है। तो मैंने इवन लैंडलॉर्ड को बोला, मैं हर बार आप यही करते हो, कोई भी चीज हो जाती है तो सीधा घर खाली करवाने की बात करने लगते हो। तो अब एकदम से तो मैं घर खाली नहीं कर सकती ना, जब कोई मिलेगा तो तभी जाऊंगी। और उसको मैंने मैसेज भी किया, तो मैंने कहा कि तेरा इतना जोर नहीं चलता है कि वो तेरे नाम की धमकी दे रहा है और उनका घर खाली करवाने को तुम मुझसे बोल रहे हो। तो वो सीधा उसका एक ही रिप्लाई था कि तुम घर खाली कर दो। तो मैंने एट लास्ट उससे सिर्फ इतना बोल दिया कि मैं घर के पास मंदिर है, मैं उस तर के रुकी हुई हूँ, मुझे जैसे ही मिलेगा मैं घर खाली कर दूंगी। लेकिन मन बड़ा परेशान सा रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैंने एकदम से गुरुजी के आगे ही बैठी थी, मैंने एकदम बोला, मैंने कहा कि
गुरुजी मैं क्या करूं, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि इस समय फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है कि हाथ बहुत टाइट है, उसको रेंट भी अभी देना है। और मैंने उसे वो चाहे मैसेज पे बोल दिया था कि तुझे शाम तक रेंट मिल जाएगा और जैसे ही रूम मिलेगा मैं खाली कर दूंगी। तो एक नई जगह पर जाकर सिक्योरिटी फिर रेंट 2-2 महीने के, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस समय 2.5 महीने होने को आ गए, मेरे पास जॉब भी नहीं है। और लास्ट जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहां से जो बची थी वो की सैलरी थी वो भी नहीं आई, तभी हाथ मेरा ज्यादा टाइट होता गया। और जितना भी था अब 2.5 महीने से जो अपने पास भी बैलेंस था सब खत्म होते होते अब बिल्कुल ही, वो सब गुरुजी को पता है कि इस समय मैं बहुत मुश्किल कंडीशन में हूँ। मैंने गुरुजी के आगे बोला इतना कि गुरुजी ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही गुरुजी से बोला था कि गुरुजी अब जब तक है रेंट पे तो यहीं पर रहते रहे, और आगे जब भी जो भी आपको घर ब्लेस करना हो। तो शायद मेरे मन में एक चीज आ गई थी कि जिस तरह से लोग बहुत गलत नजर से देखते हैं, जहाँ आपका मन करे वहां मेरा खुद का ही परमानेंट सेटिंग करके, जैसे घर वाले या हर कोई रिश्ते की बात करता था, हर कोई बोलने लगा था, तो आप अपनी मर्जी से जहाँ आपको ठीक लगे कर देना, तब तक यही जो जैसे चल रहा है बस मेरी एक जॉब करवा दीजिए, बाकी से जिस हाल में आपको रखना है वो रख लीजिए। तो मैंने कल गुरुजी के आगे बस एक बार बोला कि गुरुजी कुछ करिए। और इतनी देर में क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड 2 भाई हैं, एक ने तो मुझे घर खाली करने को बोल ही दिया था, जबकि दूसरा भी कई बार बोल देता था। कुछ कारपेंटर ठीक कर रहा था तो वो दूसरा भाई, उसका जो बड़ा भाई है, वो ऊपर आ गया, जबकि वो मुझसे कभी भी ढंग से बात नहीं करता है। इवन देन मुझे जितना टाइम रहते हुए हो गया है उससे मुझसे कभी बात ही नहीं की ढंग से। और जब मैं हैदराबाद से आई थी तो बस एक बार मेरे साथ वो नॉर्मल बोला था, अदरवाइज वो उससे भी ज्यादा अग्रेसिव है, वो बहुत गलत तरीके से बात करता है। तो कल आया और उसको पता नहीं ऐसा क्या लगा, और उसने एकदम सामने पहले तो उसे ग्रिल ही दिखा दी जहां से मैं 2 बार गिर चुकी और मेरे चोट लगी, और मैंने उसे चोट ही दिखा दी कि भैया इसे देख लीजिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और उसे कुछ नहीं बोला, इवन चुप रहा कि थोड़ा देख के चलो किया करो। सब ये गुरुजी की ही कृपा थी कि कल उससे मुझे कुछ नहीं बोला, और वो सीधा ऊपर वाली फ्लोर पे चला गया जहाँ पे उस बंदे ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी, और उसको लग रहा था कि शायद कोई कुछ करेगा नहीं। तो लैंडलॉर्ड ने उसे कुछ बोला तो नहीं, लेकिन वहां जैसे ही आगे क्रॉस किया तो एक चीज की तसल्ली हुई, क्योंकि अंदर उसे पता तो लग ही रहा होगा कि वो आ गया है, कि शायद उसको ये नहीं पता था कि मैंने किसको कॉल की थी, कि शायद इसकी कॉल करने के बाद आया है। तो एक बहुत तसल्ली सी लगी कि कहीं ना कहीं उसको ये चीज का एहसास हुआ होगा कि लैंडलॉर्ड आ गया है ऊपर। और ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ, क्योंकि अगर उसके सामने उस समय कोई भी नहीं आता तो उसको ये लगा रहता कि वो कुछ भी बदतमीजी कर सकता है। तो मेरे कॉल करने के बाद ही वो बाहर आकर बहुत ज्यादा गलत बोला था। तो शुक्राना गुरुजी इस सिचुएशन को थोड़ा क्या बहुत हद तक संभालने के लिए, इवन जिस किसी को भी पता लगा तो नीचे भी पता लगा कि उसने बहुत बदतमीजी की है। और एक और लेडी है सामने जिसके लिए गुरुजी कई बार मैसेज भी देते हैं कि उससे बच के रहा कर। तो ये अलग बात है कि मैं उसके साथ बात नहीं करती, लेकिन उसने भी ये चीज बोल दी कि ऐसे कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। तो फिलहाल तो उस समय बहुत वर्स्ट सिचुएशन रही, लेकिन गुरुजी ने बहुत संभाला, और शुक्राना उसके लिए गुरुजी, बार बार शुक्राना। मेरी कंडीशन सच में कल से बहुत ज्यादा खराब है। इवन देन मेरे हार्ट में पेन स्टार्ट हो गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा सर ऐसे चकराया, कल मेरा फास्ट भी था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बस एक ही चीज बार बार गुरुजी से थी, गुरुजी सिचुएशन से बाहर निकालिए। तो गुरुजी का साथ के साथ मैसेज भी मेरे पास आया कि पुत्र कोई बहुत बड़ा हादसा होने से टला है, हो सकता था, और तुझे नया घर ब्लेस कर दिया।
मेरा सिर्फ गुरुजी से बार बार एक ही मतलब बैठ के मैं बोलती रही, गुरुजी जो भी अब कष्ट है या कोई भी कुछ भी कर रहा है आप देख लीजिए, मैं सच में थक गई अब। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना मेरे आगे के पीछे कुछ है आपके अलावा और कोई अब है नहीं, बस आप ही देख लीजिए। गुरुजी के मैसेज आए, कुछ अलमारी से सामान निकाल, तो मेरे घर पे इधर इस घर में अलमारी है नहीं, और जो पंजाब में घर है तो वहाँ मेरा जाना नहीं हो रहा है। वहाँ पे उस घर में मुझे नेगेटिविटी भी बहुत फील होती है, क्योंकि जैसे कि गुरुजी ने भी मुझे मैसेज दिलवाया कि वहाँ पे तेरे अपने ही कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गई तो वैसे तो गुरुजी मुझे कुछ होने नहीं देंगे, वहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल वो लगता है कि मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा, और मुझे बहुत डर सा लगता है। लेकिन फिर भी मैं जब जाऊंगी, जब गुरुजी का हुक्म आएगा, अभी कंडीशन ही नहीं है जाने वाली। तो कल से मेरी कंडीशन ऐसे होने लग गई कि मैं क्या करूं, मैं गुरुजी को बार बार कल से बोल रही हूँ, और गुरुजी आपसे आज भी मेरी अरदास है, प्लीज जो भी कोई चीज है ऐसी उसे आप ही खत्म कर दीजिए। मैं सच में बहुत थका थका सा महसूस कर रही हूँ, और प्लीज मुझे अपनी बेटी को ऐसा, मुझे पता आप हारने देंगे भी नहीं, लेकिन मेरा हौसला टूटता जा रहा है, प्लीज संभाल लीजिए। मेरे बहुत ज्यादा पेन उठ रही है कल से, हार्ट में तो है ही, मैं सो भी नहीं पा रही, और मेरी टांग में बहुत ज्यादा नील बढ़ता जा रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही, दिक्कत हो रही है। मैं गुरुजी आपका चंदन टीका भी इस पे लगा रही हूँ, आपकी जोत का घी, जैसे मुझे किसी ने बोला कि इस पे घी लगाओ, मैं आपकी जोत का घी उस पे लगा रही हूँ, तो प्लीज चेक कर दीजिए। एक संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि पितर नाराज है, पितर दोष है, तुषार शुरू होने से पहले ये चीज कर लीजिए। तो ये मैसेज शायद गुरुजी सबके लिए बुलवाना भी चाहते हैं। गुरुजी ने स्पेशल ये मैसेज बुलवाया, बहुत सारे मैसेजेस आए, तो एट लास्ट कल मैंने सुन लिया वो सत्संग। तो उसमें ये रहा कि श्राद्ध के 15 दिन किसी भी गरीब को कोई ना कोई चीज खिलानी है, गरीबों को। जो आंटी जी ने सत्संग शेयर किया तो उनमें उन्होंने बताया था कि कभी वो बिस्किट ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कोई मिठाई, कभी पेन पेंसिल उन्होंने बच्चों को बांटे। तो इसके बाद जब नवरात्रे शुरू हुए तो उनका काम बनने लग गया, उनके ऊपर पितृदोष था, और उनको ये आदेश बड़े मंदिर में सेवादार के रूप में गुरुजी ने ही आकर दिया था। तो गुरुजी, जैसा कि आपका आदेश आया है, वैसे तो मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर पितृदोष बेटियों पे नहीं रहेगा, लेकिन हमारे मम्मी पापा क्योंकि नहीं है तो मैं ही श्राद्ध करती थी, अब मैं घर पे हूँ नहीं वहाँ, तो आपने जो ये आदेश दिया है तो श्राद्ध शुरू होते ही ये चीज मैं जरूर करूंगी, और आपकी कृपा से मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। एक मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ती जा रही है। इवन देन जब मैं आई थी हैदराबाद से तो मेरी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी, मैं सड़क पे गिरते गिरते बची थी, और उसी समय मैं सीधा बड़े मंदिर पहुंच गई थी, गुरुजी ने बुला लिया था। तो वहाँ पर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं गिर रही थी, तो जल प्रसाद आंटी जी ने एक दिया, मुझे बैठने को बोला, और मैंने लंगर प्रसाद पाया, चाय प्रसाद लिया, तो आते हुए मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि एक बार मुझसे बहुत पहले भी हुई थी। तो इवन एक आंटी जी ने मुझे बोला, अभी जिनके साथ मैं पहले जुड़ी हुई थी, सत्संग शेयर होते थे मेरे जहाँ, कि 6 महीने में हालत क्या हो गई है, क्योंकि मैं 6 महीने बिल्कुल ना मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रहा ना कुछ रहा। वो जो लोटे में जल प्रसाद होता था वो चाय में यूज कर रही थी, लेकिन मुझे बड़े मंदिर आने की बहुत तड़प रहती थी। तो मेरी इतनी हालत खराब हो गई क्योंकि वहां पर मुझे किसी लड़की ने कुछ खिला दिया था प्रसाद के नाम पे। तो मेरे बहुत ज़्यादा उस समय भी वॉमिट स्टार्ट हो गई थी, मेरी स्किन पूरी काली पड़ती गई। मतलब मेरे राखी पे भाई तक ने भी, एक भाई है मासी का लड़का जिनको मैं राखी बांधती हूँ, उन्होंने भी बोल दिया कि तुझे क्या हो गया, तू तो इतनी स्मार्ट सी, एकदम तेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर था, तेरा रंग कैसे इतना काला पड़ गया है।
तो मुझे गुरुजी के मैसेज आ भी रहे थे कि सब नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है। तो उसके बाद मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लग गए कि तेरी स्किन ठीक हो जाएगी, ये उपाय करना। मैंने जब सत्संग सुने तो उसमें गुरुजी के बहुत सारे मैसेज थे कि जो मैं आज खुद बताना चाहती हूँ, क्योंकि कल ये सत्संग मेरे सामने फिर से दोबारा आया है, क्योंकि मैं डेली गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरी स्किन सच में बहुत खराब हो गई है, मेरी इतनी एज नहीं है जितनी मुझे लोग बनाने लग गए हैं। तो मुझे मतलब बहुत बुरा सा लगने लगा है कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ लोगों के किए धरे करके। तो कल फिर से सत्संग आया और आज गुरुजी के आदेश से मैं ये सबके सामने शेयर कर रही हूँ जो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए। क्या पता कि किसी और संगत तक भी ये पहुँचने हो। और जैसा कि ये आदेश है तो वैसे तो मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करती इतनी जो, लेकिन गुरुजी के आदेश से मैं खुद भी कल मैंने फर्स्ट टाइम ये किया ट्राई, और आगे जब जब गुरुजी बोलेंगे तो मैं करूँगी, क्योंकि ये गुरुजी के बताए हुए हैं रेमेडीज। गुरुजी का मैसेज रहा कि आलू के रस में नींबू का रस मिलाकर लगाओ, और एक था कि चंदन पाउडर में मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके लगानी चाहिए, और हफ्ते में एक बार आपको फिटकरी जो होती है उसको पीसकर उसमें शहद मिलाकर लगानी है। तो ये मैसेज मेरे पास पहले भी बहुत बार आए, रिपीट हुए कि तेरी स्किन ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन दिन प्रॉपर मैसेज आते थे और कल एक बार से फिर आया ये। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं और आपने मेरी हर बात का मुझे टेलीपैथी से जवाब दिया। मैं भी सोचती हूँ और आपका जवाब आ जाता है, तो हर बात का शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं। आज अमृत वेला करते हुए भी मेरे शायद बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगी और मैं कुछ इमोशनल हो गई मंत्र जाप करते करते। पता नहीं मेरा एकदम से बहुत रोना निकला, मेरा अंदर से मन बहुत परेशान है घर से, जबकि आप कहते हो कि विश्वास है तो परेशान मत हो, शायद इंसान है हम, और जो सिचुएशन हो रही है मेरे लिए थोड़ा सा संभालने में दिक्कत हो रही है, पर मुझे पता है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। तो अपने इस बच्ची के सर पर भी हाथ रख दीजिए और प्लीज आज इस अमृत वेला की मेरी अरदास है। सब कुछ आपने दिया, आपने मुझे कई बार बोला जहाँ तू चाहती है वहाँ जॉब नहीं होगी, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ होगी, क्योंकि वो अच्छा होगा। अब करवा दीजिए जॉब का। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर मैंने रिटन टेस्ट दिया नहीं, कई जगह पर इंटरव्यू नहीं हुआ, तो कई जगह रिटन टेस्ट हो गया तो बाद में कुछ ना कुछ उनके अपने चक्कर में वापस कॉल ही नहीं आई, जबकि सब कुछ ठीक हो गया था। रिटन टेस्ट लिया था वो सब आपके सामने, आपको पता है। किसी ने अपना बंदा रख लिया तो किसी ने अपनी दो सीनियर्स की ईगो में मुझे साइड लाइन कर दिया, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि यहाँ पर सिफारिश के बिना कुछ नहीं चलता, और आपसे बड़ी सिफारिश किसी की नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज़ आज तक बोलती आई हूँ, प्लीज़ आज इस बच्चे की अरदास सुन लीजिए। बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगी, आगे कैसे करूँगी। जरिया तो आप ही कराएंगे, लेकिन मैं चाहती ही नहीं अब किसी के आगे हाथ फैलाना। आपके आगे हाथ फैला हूँ मैं कि मैं बोलूँ कि मुझे दिक्कत हो रही है या मुझे फाइनेंशियली सब कुछ आप देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आज ये मेरी अरदास मान लीजिए, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि मेहनत का कमाओ वही खाओ, किसी का बुरा मत सोचो, नीयत अच्छी रखनी चाहिए। कुछ पास में अगर गलतियां हुई हैं या कोई पास लाइफ की गलतियां हैं तो उन्हें माफ कर दीजिए। अगर मेरी वजह से किसी को दिक्कत हुई है, जिस सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। पर
आज इस अरदास को सभी कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद अपने आप को बिजी रखना चाह रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है अब, पता नहीं क्या होता है। और मुझे आपका सत्संग करना बहुत अच्छा लगता है, अमृत वेला करना बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपने मुझे बख्शा है इतने दिन से। कभी भी ये सत्संग और अमृत वेला मुझसे मत छुड़वाइएगा। अमृत वेला और संध्या वेला बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही बख्शते रहिएगा। और ये शुक्राना सत्संग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि मुझे पहले लगता था कि कोई शेयर करेगा कि नहीं करेगा। अब आपका जब से मैसेज आया है कि तुम मेरे को करके भेज दो आगे, तेरी मर्जी कब और कैसे शेयर करवाना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं फिलहाल आपकी आज्ञा से आप इस सत्संग को अभी के लिए विराम देती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी फिर से शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे माफ करिएगा, शायद नहीं, बहुत ज्यादा मैं इमोशनल भावुक, और क्यों पता नहीं, मन भी परेशान सा है कुछ। गुरु जी की कृपा से सब कुछ, मुझे यकीन भी है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा। और कुछ मेरी तबीयत मुझे खराब सी लग रही है, पता नहीं ऐसे कौन से कष्ट है, लोगों को क्या मिल रहा है ऐसा सब करने में। गुरु जी सबको सद्बुद्धि दे। एक बार फिर से मैं मंत्र जाप करके सत्संग को विराम देती हूँ, और अगला सत्संग फिर से दोबारा बहुत जल्द शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग को हम यहीं करेंगे विराम। विराम करने से पहले हम करेंगे पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, आंटी जी खुश रहें, यही दुआ है आंटी जी से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी।